कतन गुस्सा नहीं है जी। हमने अपना डेमोक्रेटिक राइट यूज किया है, हमने एहतजाज किया जमहूरी अंदाज में। पार्टी वायलेशन करेंगे तो फिर हर उस बंदे को इस किस्म के अशर के लिए तैयार रहना चाहिए। कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई चीज़ नहीं थी। पार्लियामेंटेरियंस का एक रेशन था जो उन्होंने शो किया, जो उनका हक भी बनता था। इंसान को खुद उसका एहसास हो, वो बेईमानी करेगा, चोरी करेगा, मैंडेट के खिलाफ जाएगा तो फिर उसका हशर यही होगा। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फ़रूख शहबाज वड़ाइच। मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मुमताज़ साहब, साबिक़ सूबाई वज़ीर भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA भी हैं। अंदर हुआ क्या, आज लोटे चल गए, स्पीकर पर हमला हुआ और उस सबसे पहले हमने देखा कि हाफिज़ मुमताज़ जो चुपचाप अपने काम करते थे वो आए और डिप्टी स्पीकर की चेयर के पास फातिहाना अंदाज में बाजू लहराते रहे। क्या हुआ आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि अवाम ने आपको इलेक्शन के ऊपर एक मंशूर दे के भेजा हो, वो तरीके इंसाफ का हो, फिर आप किसी भी वजह से, मैं इसमें ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहता, किसी भी वजह से अगर आप उसको छोड़कर गद्दार बन के भाईजान, और स्पेशली को होता है वोट लेकर आना ना हल्के से, उसके बाद आप डिप्टी स्पीकर मुंतखब होते हैं MPs के वोट के। वो सिर्फ PTI के जो MPs थे उनके वोटों से आप डिप्टी स्पीकर बने हो, उसके बाद फिर दोबारा अगर आप गद्दारी कर जाएँ तो मेरे ख्याल में ये एग्रेशन तो उन्होंने वैसे क्या किया आपके ख्याल में? वो तो इलेक्शन करवा रहे हैं, ये 16 अप्रैल को इलेक्शन जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने इन्होंने इजलास बुलाया था, फिर कोर्ट ने ये कहा कि आप ये इजलास करवाएं। गद्दारी इसमें क्या लग रही है आपको? लेकिन बात ये है, जब आपको कोई पार्टी का मंशूर मिला हो ना, तो आपका हक बनता है कि मैं ईमान के साथ, हक के साथ, सच के साथ खड़ा हूँ। सबसे पहले अगर आप अपनी पार्टी चेंज कर देना तो जो आप एक सिंसियर हैं, किसी सीट पे बैठ के न्यूट्रल हैं, बैठे हुए हैं ना एज अ स्पीकर, आप उन्होंने पार्टी चेंज कर ली। बिल्कुल की है उन्होंने, उसमें शक। वो किस पार्टी में चले? 4 दिनों में जो आप बता रहे थे कि हमें आप सरप्राइज़ दूंगा जी, मैं पॉजिटिव सरप्राइज़ दूंगा PTI वालों को, ये क्या था? फिर डेफिनेटली पार्टी चेंज की है तो PMLN में गए हैं ना। कहाँ पे तय हुआ या आपने सुनी कहीं पे ये बात कि आज स्पीकर पे हमला होगा और हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने हमला भी हो गया? कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई चीज़ नहीं थी। वक्ती तौर पे मोमेंट, हमारे पार्लियामेंटेरियंस का एक रेशन था जो उन्होंने शो किया, जो उनका हक भी बनता था। ये लोटे कहाँ से आए अंदर? ये लोटे का तो नहीं मुझे पता कहाँ से आए। 8-10 लोटे लाल नीले, हाँ वो हमने पड़े हुए देखे थे, ये आए पता नहीं किधर से। चार्ट बनाए थे जिसके ऊपर दोस्त मजारी की शक्ल बनी हुई है। ये सारा कुछ कोई प्लान के तहत होता है? नहीं, प्लान तो कोई नहीं था। खैर हर एक अपने जज्बात थे, कोई किस तरह आया, कोई किस तरह आया। आप पहली मरतबा असेंबली में पहुंचे, आपने तो बड़ी उम्मीदें लगाई होंगी कि सिवान में ऐसा होगा, ये होगा। जब यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखी तो फिर क्या सोचा? अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना हक अदा किया है, एक एक वोट का हक अदा किया है और आज भी यही कर रहे हैं। आज वोटिंग हो जाएगी इंशाल्लाह ताला रात तक होगी। नए वज़ीर आला पंजाब कौन होंगे? इंशाल्लाह ताला चौधरी परवेज़ इलाही बने। चौधरी परवेज़ इलाही साहब अगर वज़ीर आला बन रहे हैं, ये मसला मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अगर वो वज़ीर आला बन रहे हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग लोटे क्यों फेंक रहे हैं और वोटिंग क्यों नहीं होने दे रहे? वोटिंग से पहले का जो मरला था, अभी तो वोटिंग शुरू नहीं हुई ना, अभी तो इजलास शुरू नहीं हुआ था। जैसे उनको देखा तो हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस थे, वो जिस तरह एक एग्रेशन होता है, बंदे के जज्बात होते हैं, वो हर बंदे ने उसका इजहार किया। उमर भट्ट साहब, क्या हुआ है आज? आप डिप्टी स्पीकर के चेयर के पास चले गए और उन पर हमला करने वालों में शामिल हो गए। उमर भट्ट तो ऐसा नहीं था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात है, हमला किसी ने नहीं किया। हाँ, अपने वोट का हिसाब ज़रूर मांगने के लिए गए हैं दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब से कि आपको हमने चूज़ किया था, आप हमारे वोटों से बने थे और आप ये फ्लोर क्रॉसिंग करने का जुर्म करके, एक कॉज के साथ गद्दारी करके आप इस्तीफ़ा देते। आपके अंदर अगर इखलाकी जुर्रत है तो आप इस्तीफ़ा दें, आप भी आके उनके साथ बैठे, हमें कोई इतराज़ नहीं होगा। आज असम्बली में लोटे चले और पहले हम लोटा लफ्ज़ सुनते थे, आज बाकायदा लोटे फिज़िकली मारे गए, चले, कहा गया। ये सारा मंजर, आप तो असम्बली में पहली मरतबा पहुँचे हैं, आपने एक्सपेक्ट किया था कि पंजाब का सबसे बड़े ऐवान में ये भी हो सकता है? मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था और साथ ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये चीज़ मुझे अपनी ज़िंदगी में कभी देखना पड़ेगी। मैंने छांगा मांगा के बारे में बड़ी स्टोरी सुनी हुई थी, लेकिन उसको हकीकी तौर पे या शऊरी तौर पे कभी हम देख या समझ नहीं पाए। आज हमें नज़र आया कि किस तरह इस मुल्क के अंदर गद्दारों को पैसा दे के ख़रीदा जाता है और उन्हें किस तरह अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये हम होने नहीं देंगे। को भी ऑफ़र हुई? सबको ऑफ़र्स हुई हैं। कितनी ऑफ़र होती है, ये अंदाज़ा क्या है? बेशुमार तरीके हैं ऑफ़र करने के। पैसे आते हैं, प्लॉट आते हैं, क्या ऑफ़र? हर किसी की प्राइस है, हर किसी की प्राइस के ऊपर वो उसको ख़रीदने की कोशिश करते हैं। किसी के बारे में आपने सुना कि यार ये मेंबर जो हमारा दोस्त था ये इतने में बिक गया? जी, हमारे पिंडी से एक अनफॉर्चुनेटली हमारे दोस्त जो है राजा सगीर साहब, वो छोड़ के गए। उनकी स्टोरी सबको पता है, वो कैसे गए, किस तरह गए, क्या ले। इतने में
मैं कोई फिगर कोट ना करूँगा ना मुझे जो है, लेकिन तो क्या स्पीकर तो होता है, वो चेयर करता है पूरा इजलास, उसकी एक तकरीम है, इज्जत है। ऐसा लगा जैसे तहरीक इंसाफ के लोगों ने सब कुछ ही हवा में उड़ा दिया। इज़्ज़त और तकरीम सारी की सारी उस वक़्त है जब इंसान को ख़ुद उसका एहसास होगा। अगर वो अपने ओहदे का पास नहीं रखेगा, अगर वो बेईमानी करेगा, चोरी करेगा, मैंडेट के ख़िलाफ़ जाएगा, तो फिर उसका हशर यही होगा। भी सेशन दोबारा से वो कॉल करें और सस्पेंड करने वालों में उमर भट्ट का भी नाम शामिल हो और आपको सस्पेंड कर दिया जाए, फिर क्या करेंगे? कोई बात नहीं, इस मुल्क के लिए इस तरह की हज़ारों मेंबरशिप्स की सस्पेंशन जो है ना, कोई मसला नहीं। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPs मौजूद हैं और इनकी चारों की ही वीडियोस आज वायरल हो रही हैं, तो मैं इनसे बारी बारी ज़रा पूछूंगा। दीम कुरैशी साहब, आज क्या हुआ है? गुस्से में लोटे लहरा रहे हैं, फेंक रहे हैं, क्या हो रहा है? ये कतन गुस्सा नहीं है जी, पूरी कौम को ये दिखाना है कि पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 95 और आर्टिकल 17 क्या कहता है। आइन का आर्टिकल 17 मुझे बाउंड करता है कि मैंने अगर वोट तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से लिया है तो मैं अपने पार्टी हेड की मर्जी के खिलाफ वोट कास्ट नहीं कर सकता। और स्पीकर की जो नशिस्त होती है, स्पीकर की जो चेयर होती है, वो इम्पार्शल होती है, वो उसने सबको लेकर चलना होता है। इसी डिप्टी स्पीकर को हमने वोट किया, ये हमारे वोट से मुंतखब हुआ। ये गुस्सा है? गुस्सा कतन नहीं है, गुस्सा नहीं, हमने कोई गुस्सा नहीं किया। हमने अपना डेमोक्रेटिक राइट यूज़ किया है, हमने एहतजाज किया जमहूरी अंदाज में। इस कौम को बताया जाए, इन 22 करोड़ लोगों को बताया जाए कि कौन लोग हैं जो डेमोक्रेसी की खिदमतगार है और कौन लोग हैं जो ज़मीर फरोश है। हज़रत, ये क्या हुआ है? डिप्टी स्पीकर को आमने सामने चले जाना, वहाँ पे ऊपर क्या हुआ? देखें जी, ये तो सीधी सी बात है कि जब आपके मैंडेट की इस तरीके से खिलाफ वर्जी की जाएगी। हमने वोट इनको बैसियत डिप्टी स्पीकर या दोस्त मजारी के नहीं दिया, हमने इनको PTI के कैंडिडेट होने के नाते वोट दिया है। और अगर ये PTI के अगेंस्ट जाकर और PTI की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ जाकर पार्टी वायलेशन करेंगे तो फिर हर उस बंदे को इस किस्म के अशर के लिए तैयार रहना चाहिए जो पार्टी लाइंस को फॉलो नहीं करेगा, जो पार्टी के वायलेशन करेगा, जो अपनी लॉयल्टी को इस तरीके से दूसरी तरफ लेके जाएगा। जब अदालतें इंसाफ नहीं करेंगी, जब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं रहेगा, तो फिर लोग और आम आवाम इसी तरीके से अपना इंसाफ अपने हाथों से। ये लोटे लेके जाना, फेंकना, ये दुरुस्त है? बिल्कुल। जब लोगों को, जब आपके अवामी नुमाइंदे इस तरीके से अपनी लॉयल्टीज़ को चेंज करके पैसों की खातिर, ओहदों की खातिर, टिकटों की खातिर दूसरी तरफ जाएंगे, तो ये लोटे तो बहुत कम है। इनके लिए तो और बहुत कुछ आगे तैयार है जो अवाम इनके लिए साथ करेगी आगे। सिख साहब, आप पहली मरतबा असम्बली पहुँचे, अगर मैं गलत नहीं? जी, तो पहली मरतबा असम्बली पहुँचे तो बंदे की एक्सपेक्टेशन होती हैं कि यार ये पंजाब असम्बली का बड़ा ऐवान है, ये बड़ा सुप्रीम ऐवान है, और यहाँ पे जब लोटे चल रहे हों, हमले हो रहे हों, तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, ऐवान की जो सुप्रीम होना है वो लोगों से ही है, और अगर लोग बिक जाएंगे तो फिर उनको बताया जाएगा कि उनका बिकना गलत है। इसमें अवाम के, लोगों के मैंडेट की जब आप चोरी करेंगे तो फिर उसके ऊपर लोगों का रिएक्शन आएगा। तो व्हाट्स बैड इन इट? कितने में बिके हैं ये लोग? बड़े सस्ते बिके हैं, अंदाजन करोड़ों में है, अरबों में? अपने मुल्क की कीमत बड़ी सस्ती लगाई है इन्होंने। बड़े अफसोस की बात है। आप इन सारे लोगों को गद्दार कहते हैं? जी, ये गद्दारी तो नहीं है, तो और क्या है? यही तो हम 6 से 7 लोग नून लीग के आप लोग मिला रहे थे अपने साथ, वो गद्दारी नहीं थी? देखिए, हमारा सबसे पहले आप लेटर देखें, वो लेटर क्या है। लेटर में ये बात है कि पाकिस्तान में जो साजिश हुई है अभी गवर्नमेंट टॉपल करने के लिए, और किस तरीके से अमेरिका उनके वजीर खारजा मुबारक बातें दे रहे हैं, ऐसे जश्न मना रहे हैं जैसे उनके रिश्तेदार आ गए। ये गलत था, 100% गलत था, और उसके ऊपर अवाम रिटेलिएट करेगी, और हम भी नहीं अवाम से हम। आप कह रहे हैं कि जो लोग हमारी पार्टी से गए हैं वो अमरीकी पैसे लेके गए हैं, और जो उनकी पार्टी से हमारे पास आए हैं वो ज़मीर की आवाज़ पे आए हैं? जो वो लेटर है वो गवर्नमेंट टॉपल करने का लेटर है ना, तो गवर्नमेंट हमारी थी, हमारे लोग खरीदे गए, हमने नहीं खरीदे लोग।